हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त और 6 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए बिना देरी किए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है आपका दिया हुआ, देश भर में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त गौशालाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा 2269 2269 गौशालाएं स्थित है। सेकंड नंबर पे है गुजरात, जहां 1418 गौशालाएं स्थित है। और याद रखिएगा कि देश भर में कुल 7676 मान्यता प्राप्त गौशालाएं स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? उनका नाम क्या है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं WA शशांक। उनका जो निधन हो गया है 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। विस्तार पर बात करते हैं। मणिपुर इम्फाल के उखरुल जिले के ग्राम शांगसाक में जन्मे WA शशांक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वह देश के किसी हाईकोर्ट या फिर कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रथम आदिवासी न्यायाधीश बने थे। उनका 82 वर्ष की उम्र में 3 अगस्त 2023 को निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो दुर्गा चंद्राकर हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्गा चंद्राकर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है दुबई में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम छूरा नगर की निवासी दुर्गा चंद्राकर ने 50 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल में श्रीलंका की मैरी थॉमसन को हराकर पदक प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। दुर्गा बस्तर के गीदम में एकलव्य विद्यालय में PT टीचर है और 8वीं संयुक्त भारतीय खेल दुबई ओपन इंटरनेशनल दिनांक 1 से 6 अगस्त तक चली है। ठीक है, दुबई में। अगला प्रश्न है, देश के 10 स्कूलों में से छत्तीसगढ़ राज्य की कितने शासकीय विद्यालयों का चयन रोबोटिक्स लैब प्रारंभ करने के लिए किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के 2 शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। रोबोटिक्स लैब के लिए राजधानी रायपुर के RD तिवारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय और BP पुजारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय शामिल है। ठीक है, वोडाफोन और एरिक्सन इंडिया द्वारा कंपनी के सामाजिक कार्य के अंतर्गत ये लैब छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में स्थापित किए गए हैं, जहां 3D प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लगभग 200 फीट की ऊंचाई से गिरता फुलपाड़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये जो जलप्रपात है फुलपाड़ जलप्रपात, ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। विस्तार पर बात करते हैं। दंतेवाड़ा में विकासखंड कुआंकोंडा से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम पालनार से लगा फुलपाड़ पर्वत स्थित है। ठीक है, फुलपाड़ पर्वत और फुलपाड़ जलप्रपात याद रखिएगा। यह बेलाडीला पहाड़ी क्षेत्र के अरनपुर घाटी के कुरुम नाला से होते हुए फुलपाड़ झरना निर्मित करता है। यानी फुलपाड़ जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट की है। याद रखिएगा, फुलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, 2015 में सरकार ने 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में नामित किया था, याद रखिएगा। और इसे पहली बार चेन्नई में मनाया गया था 7 अगस्त 2015 को। इस वर्ष भारत में NHD यानी कि नेशनल हैंडलूम डे का 9वां संस्करण मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन कौन बनी है? तो ये हैं अदिति गोपीचंद स्वामी। ये भारतीय हैं जो कि विश्व चैंपियन बनी सबसे कम उम्र की। विस्तार पर बात करते हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की ज्योति परनीत कौर और अदिति स्वामी की टीम ने मेक्सिको को हराकर पहली बार विश्व विजेता बनी है। ये टीम 17 वर्षीय अदिति स्वामी महाराष्ट्र की सतारा निवासी हैं, जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे कम उम्र की विश्व चैंपियन बनी है। महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में अदिति का रैंक 30वां रहा है और वे 2 महीने पहले उन्होंने जूनियर टाइटल भी जीता था। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो 31 दिसंबर 2023 तक जो है इस योजना को बढ़ाया गया है।
विस्तार पर बात करते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना 1 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। योजना के तहत 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदाय होगा। जून 2023 तक लगभग 120 स्वास्थ्य प्रदाताओं और 7 तकनीकी कंपनियों को कुल 4.84 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय और साउथ जोन ने 18 दिन में दूसरा कौन सा घरेलू टाइटल जीता है वनडे में? तो ये जो है देवधर ट्रॉफी जीता है साउथ जोन ने। विस्तार पर बात करते हैं। साउथ जोन ने वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में ईस्ट जोन को हराकर दूसरा घरेलू टाइटल जीता है। टीम ने 9वीं बार देवधर ट्रॉफी जीता है। इससे पहले साउथ जोन की टीम जो है 16 जुलाई को द लीप ट्रॉफी अपने नाम किया था इस टीम ने, और ये दूसरी ट्रॉफी है 18 दिन में इनकी। ठीक है, तो दोनों ट्रॉफियों का नाम आपको याद रखना है। अभी जो दूसरा ट्रॉफी है ये देवधर ट्रॉफी है और पहली ट्रॉफी द लीप ट्रॉफी जीता है इन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी में पदोन्नत किया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये कंपनी, इस कंपनी को महारत्न कंपनी में पदोन्नत कर दिया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC में 13वीं महारत्न कंपनी होगी। यह एक तेल मंत्रालय की CPSC है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। CPSC के लिए महारत्न योजना 19 मई 2010 से शुरू की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो 5 से 6 अगस्त 2023 तक पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, मतलब 2 दिवसीय यह आयोजन हुआ है। विस्तार में बात करते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5 अगस्त को पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। इसमें 3 प्रमुख पुस्तकालयों के बीच इसका उद्घाटन, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है 5 अगस्त को। और इसमें 3 प्रमुख पुस्तकालयों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें पटना के खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर के रामपुर रजा लाइब्रेरी और टोंक के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 अगस्त को किस देश की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इथियोपिया की सरकार ने यह घोषणा की। विस्तार पर बात करते हैं। उत्तरी अम्हारा क्षेत्र में संघीय सुरक्षा बलों और स्थानीय जातीय मिलिशिया के बीच कई दिनों की झड़प के बाद इथियोपिया की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। टाइग्रे संघर्ष में दोनों सेनाएं और संघीय बल एक साथ लड़े थे, याद रखिएगा। और अम्हारा इथियोपिया के 11 क्षेत्रीय राज्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किसके साथ सुरक्षा समझौते पर जो है ज्ञापन के लिए मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका के साथ जो है पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पर मंजूरी दी है। विस्तार पर बात करते हैं। पाकिस्तान कैबिनेट ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संचार और सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी दी है। यह समझौता पाकिस्तान के लिए वाशिंगटन DC से सैन्य हार्डवेयर खरीदने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुनार, बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।